सानिया गुल प्लाजा का 15वां रोज है। मामूलाती जिंदगी बतदरीज बहाल होने लगे हैं और इतराफ की दुकानों और दीगर तिजारती मराकज को खुलने की इजाजत मिल गई है। गुल तिजारा नामी शॉपिंग मॉल को भी आज खोल दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखिए, हाँ, सानिया गुल प्लाजा को 15वां रोज़ है। 14वां रोज़ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ 10:10 पर मुकम्मल हो चुका है। 15वां रोज़ है। आज ही के रोज़ जो है वो 15 दिन कबल हफ्ते का ही रोज़ था, जिस दौरान ये अलमनाक रात गए वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 73 अफराद जो है वो झुलस कर ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसमें से 69 जो अफराद हैं उनकी शनाख्त भी हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी अफराद के तकरीबन 10 से 12 अफराद के जो जनाजे हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर अदा किए गए। अब यहाँ पर जो मामूलात ज़िंदगी है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता जो मैरस्टन रोड है उसको सुबह के औकात में ट्रैफिक के लिए कुछ खोला जाता है, लेकिन फिर दिन का जैसे औकात होता है उसको जो है वो बंद कर दिया जाता है। जबकि जो आसपास मॉल हैं या जो मार्केट है उसको जो है वो खोलने की तैयारी की जा रही है। गुल तिजारा को जो है वो आज खोल दिया जाएगा। ये वो सूरत हाल है कि यहाँ पर गुल तिजारा की इंतजामिया जो है उनकी जानिब से ये बैनर आवेजा किया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल गुल प्लाजा से बिल्कुल ही उसके साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद था। गुल तिजारा का जो रास्ता है बराबर में मिसमारी का काम और मुमकिन खतरे की वजह से आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है आर्जी तौर पर, क्योंकि यहाँ से भी गुल तिजारा का जो रास्ता था वो उसको बंद किया गया है। जबकि जो एक और बैनर है वो गुल तिजारा की इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर आवेजा किया गया है, जिसमें जो गुल प्लाजा के अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़े पर जो लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं या जो ताजिर हैं उनके लिए जो है वो इजहार यकजहती की गई है और उनसे जो है वो उनकी दुआ भी की गई है। आज बताया जा रहा है कि ये रोड जो है मॉल गुल तिजारा को खोल दिया जाएगा। अब जो है वो मज़ीद भी मामूलात ज़िंदगी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी के भी जो है वो कुछ इंतजाम है। RRF के जो जवान थे वो आज मौजूद नहीं है। कल जो है वो यहाँ पर RRF के जवान और पुलिस मौजूद थी। आज सिर्फ पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जबकि अगर हादसे में अलमनाक सानिया में जहाँ बहक अफराद की बात कर ली जाए तो तकरीबन 73 अफराद इसमें जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 69 अफराद की जो है वो शनाख्त भी हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी 30 अफराद की जो है वो एंटी मॉर्टम डेटा यानी प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से शनाख्त की गई और उसका जो है वो काफ़ी अफराद की बाकियात भी उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। अब जो है वो मजीद भी तहकीकात की जा रही है। 5 रुकनी जो तहकीकाती कमेटी थी वो भी इस पर काम कर रही है, लेकिन जो इमारत है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कोई भी गैर मुतल्लिका जो शख्स है वो इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। सिर्फ इंतज़ामिया और जो दीगर अहम लोग हैं कमेटी वगैरह के अरकान वो इसमें दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इमारत जो है वो इस वक्त भी मखदूश है और ये कोशिश यही की जा रही है कि उसको जो है वो SBCA के हुक्काम जो है वो डेमोलिश करेंगे। लेकिन कब तक ये काम किया जाएगा कुछ भी कहना जो है वो इस वक्त कबलस वक्त है। अब जो है वो मामूलाती ज़िंदगी बहाल होने शुरू हो गई है। बराबर का मॉल वगैरह भी खोला जा रहा है, लेकिन इमारत को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। अब जो है वो जो हुकूमती की जानिब से तमाम जो ऐलानात किए गए थे कि जो मुतासरीन हैं उनको जो है वो काफ़ी अफराद से हमारी बात हुई है, उनके घरों पर जो है वो चेक पहुँचना भी शुरू हो गए हैं और तकरीबन 15 से 20 अफराद के घरों पर जो इमदादी चेक थे जो जहाँ बहक हो गए हैं उनके जो है वो चेक पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन 10 से 15 अफराद के जनाजे मुख्तलिफ मकामात पर अदा किए गए, जिनमें गार्डन, गुलबहार, नॉर्थ नाज़िमाबाद और जो मेट्रोविल के इलाके थे वहाँ पर नमाज जनाजा अदा किए गए हैं। तकरीबन 4 अफराद के जो है वो इस वक्त भी बाकियात की शनाख्त बाकी है, उसके लिए कोशिश की जा रही है और अब DNA का जो हुसूल है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। कोशिश यही की जा रही है कि जो मजीद रोड है उसको भी खोला जाए, लेकिन जो है वो आज भी इस रोड को जो है वो काफ़ी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। अलबत्ता जो पैदल जाने वाले अफराद हैं उनके लिए रोड खोला गया है, वो जा सकते हैं और जो हैवी मशीनरी है वो इस वक्त भी मौजूद है, जिसकी वजह से पैदल जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी इस जाए भाड़नी अस्पताल बना शादी हाल। अस्पताल में डॉक्टर के बजाय डीजे फुर्तियां दिखाएंगे। पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ की हल्फ बर्दारी पर अनोखा फंक्शन। सर्विसेज अस्पताल में इलाज रोककर फंक्शन की तैयारियां जारी। म्यूजिकल नाइट के लिए बड़े स्पीकर और साउंड सिस्टम पहुंच गए। डॉक्टर और मरीजों की गाड़ियां निकालकर तंबू लगा दिए गए। MS की इजाजत से अस्पताल बाकायदा शादी हाल बन गया। दाखिल मरीज भी हैरान है कि इलाज होगा या मौसीकी। तकरीब हल्फ बर्दारी म्यूजिकल नाइट शाम 7 बजे होगी। अस्पताल में आज OPD और ऑपरेशन भी मुलतवी होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइए ये क्या मामला है, अब अस्पताल में जो है मौसीकी का एहतमाम किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो है वो मामला एक अजीब और गरीब मामला सामने आ चुका है कि ये सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल है जहां पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का इलाज किया जाता है। यहाँ पर
पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन की आज तकरीब हलबरदारी है शाम को 7 बजे, और उसके बाद जो है म्यूजिक का प्रोग्राम भी है, म्यूजिक का तड़का लगाया जाएगा, जहाँ पर डॉक्टरों के बजाय डीजे जो है वो खिदमत सर अंजाम देंगे। और अब जो है थोड़ी देर कबल सुबह से ही ये इंतजाम शुरू हो चुके हैं। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेस की गाड़ियां और मरीजों की गाड़ियों को बाहर निकाल दिया है, और वहां पे तंबू कनातें लग गई हैं, कुर्सियां लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि पूरा साउंड सिस्टम भी यहाँ पर मंगवा लिया गया है। तो एक अजीब हलचल मची हुई है अस्पताल के अंदर। इब्राहिम, ये बताइएगा, जिससे अभी आपने बताया कि म्यूजिक का तड़का लगाया जाएगा, तो मरीज कहाँ जाएंगे? मरीजों को तो यकीनन बहुत ज्यादा आराम की, सुकून की जरूरत होती है, तो वो किस तरह से इस चीज को टॉलरेट करेंगे? जी बिल्कुल, ये मरीजों की मुश्किलात और बढ़ाएंगे। जहां म्यूजिक का तड़का होगा, शोर शराबा होगा, लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाएंगे, जहां मरीजों को सुकून की जरूरत होती है उनको अद्वियात लगाई जाती हैं और रात के वक्त उनको सुकून दिया जाता है। ये उसी टाइम शाम के जब दवाओं का सिलसिला शुरू होगा, मरीजों को लगने का और उनको रेस्ट करने का सिलसिला होगा, उसी टाइम ये म्यूजिक के तड़के होंगे, शोर शराबा होगा, म्यूजिक होगा, डांस पार्टी होगी, तो वहाँ पे मरीजों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कोई पुरसाने हाल नहीं है मरीजों का। अस्पताल की इंतजामिया का अनोखा कारनामा सामने आया कि उन्होंने जो है यहाँ पर अस्पताल में इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन ये बाअसर शायद सियासी पैरामेडिकल स्टाफ है जिन्होंने अस्पताल की इंतजामिया को या तो हरासा किया है या फिर कोई और तरीके से उनको कराने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अस्पताल की इंतजामिया ने इनको इजाजत दे दी है। और यही अफसोस की बात है कि अस्पताल के मैदान के अंदर तंबू कनातें लगाकर, कुर्सियां लगाकर वहां पर जो है तमाम स्टेज बनाए जा रहे हैं, और शाम को 7 बजे प्रोग्राम का टाइम है, जो कि 8 बजे शुरू, 9 बजे होगी। उसके बाद म्यूजिक का तड़का होगा और डीजे जो वो अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। बड़े बड़े स्पीकर यहाँ पर आ चुके हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि मरीजों को जहाँ सुकून की जरूरत है वहाँ पर उनका सुकून खराब किया जाएगा। इंतहाई अहम शोबाजात हैं सर्विसेज अस्पताल के अंदर, और वहाँ पर बच्चों का वार्ड भी अलग है, जो कि सिविल अस्पताल का ही वार्ड है, लेकिन वो है सर्विस अस्पताल के अंदर। साथ साथ शोबा इंतहाई शोबा वहाँ पे कायम है, जो कि शोबा केमिकल है, और जबकि इसके अलावा अस्पताल के अंदर जो है वो गैनी का वार्ड है, आर्थोपेडिक वार्ड है, दीगर इंतहाई अहम वार्ड भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़े अफसरान होते हैं वो यहाँ पर दाखिल नहीं होते और अपना निजी अस्पतालों से इलाज करा के बिल रीइंबर्स करा लेते हैं, लेकिन जो छोटे मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर इलाज भी कराते हैं, सर्जरियाँ भी कराते हैं, और उनके मरीज यहाँ पर दाखिल भी हैं। तो उन मरीजों की गाड़ियों को भी बाहर निकाल दिया है और अंदर आने के लोगों को चेक किया जा रहा है कि आया ये कौन है। यहाँ पर डीजी हेल्थ सिंध, डायरेक्टर हेल्थ कराची, सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर अफसरात को भी इन पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से दावतनामा गए हुए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं आते। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया, महकमा सेहत सिंध को चाहिए कि इस हवाले से खुद इस मामले को देखें, और महकमा सेहत की सूबाई वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीचो खुद इस मामले को देखें कि अस्पताल के अंदर ये अब क्या सिलसिला शुरू हो चुका है कि अस्पताल को मुकम्मल तौर पर शादी हाल में तब्दील कर दिया गया है। तो इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं। जो सुबह से ओपीडी में आने वाले मरीज हैं या ऑपरेशन थिएटर के लिए हैं, सीटी स्कैन है या अल्ट्रासाउंड के लिए, वो शदीद ख्वार और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पैरामेडिकल तंजीम के शदीद परेशानी का सामना हो रहा है मरीजों को। इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यकदम 2 दिन में सोना 56,000 रुपए तक सस्ता। फी तोला सोना 5,11,862 रुपए तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 21,000 तक सस्ता। कीमत 4,38,839 रुपए तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना $255 कमी से $4,895 फी औंस तक गिर गया। फी तोला चांदी 2,063 रुपए तक सस्ती। कीमत 9,006 रुपए तक आ गई। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा, सोना चांदी गिरावट के शिकार है? यहाँ पे देखा जाए जो सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान थी और थमती हुई नजर आ रही है। 2 रोज में देखा जाए सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी भी देखी गई। जिस तेजी से सोना ऊपर जा रहा था, प्रॉफिट टेकिंग सरमायाकारों की जाने से आलमी बाजार में देखा जा रहा है। आज भी जो रेट जारी हुए हैं उसमें आलमी मार्केट में जो हुआ है सोना $255 सस्ता हो गया, $4,895 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे 1 तोला सोना जो 24 कैरेट का होता है वो 25,500 तक सस्ता होकर 5,11,862 रुपए तक गिर गया। साथ ही 10 ग्राम सोना भी 21,862 रुपए की बड़ी कमी हुई, जिसे घट कर 4,38,839 रुपए पर आ गया। इसके साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत की बात की जाए तो एक दिन में 1 तोला चांदी जो है 2,063 रुपए सस्ती होकर जो है 9,006 रुपए तक गिर गई। 2 रोज की बात की जाए तो 2 रोज में जो 1 तोला सोना है वो 61,000 रुपए, और जबकि चांदी 3,000 रुपए से जायद की बड़ी कमी हो चुकी है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।
नासरीन, कराची पुलिस चीफ ने करप्शन में मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। पुलिस चीफ की हिदायत पर मजीद 9 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। मुअत्तल होने वाले एहलकारान में 3 ASI और 6 कांस्टेबल्स शामिल हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस में एहतसाब का अमल कुछ तेज़ होता जा रहा है। जब से नए पुलिस चीफ आए उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल जो करप्शन में मुलविस एहलकार या अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। 2 रोज़ कबल भी जो है वो 5 ASIs को जो कि साउथ जोन और सेंट्रल और वेस्ट जोन के थे उनको सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ जो है करप्शन की इंक्वायरियाँ शुरू की गई। उसके बाद अब दोबारा से 9 पुलिस एहलकारों को, जिनमें 3 ASIs भी शामिल हैं, उनको कराची पुलिस चीफ के हुक्म के मुताबिक जो है सस्पेंड कर दिया गया है। वो शहर के मुख्तलिफ थानों में तैनात थे और पेंडिंग इंक्वायरीज इनकी चल रही थी। करप्शन के हवाले से इनके खिलाफ शिकायत थी, इल्ज़ाम थे, जिस पर इन 9 एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इन 9 एहलकारों में 3 तो ASIs हैं और इसमें तकरीबन जो है वो 6 कांस्टेबल शामिल हैं। ASIs में जो है गुलाम अब्बास, रोमान खान और अब्दुल सबूर शामिल हैं, जो कि अफसरान हैं। और इसके साथ साथ जो कांस्टेबल्स हैं उनमें आहत, अली रज़ा, फैज़ान, कैलाश कुमार, उज़ैर शेख और समीर शामिल हैं। इन तमाम के तमाम जो है एहलकार और अफसरानों को मुअत्तल किया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो कि सिटी 21 ने हासिल किया है। और साथ साथ उसमें जो लेटर है उसमें यह भी लिखा गया कि ये तमाम अफसरान सज़ा के तौर पर KPO में, यानी कि कराची पुलिस ऑफिस जो कि शारा फैसल पर वाक़या है, वहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। और इनके खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई है वो जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है सिक्योरिटी के फ़राइज़ वहाँ अंजाम देते रहेंगे सज़ा के तौर पर। और जब इनकी जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसमें अगर ये सज़ावार साबित होते हैं और इल्ज़ामात इनके सही साबित होते हैं तो इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी, इनकी सर्विस भी कम की जा सकती है। और अगर ये क्लियर होते हैं तो इनको दोबारा से जो है मुख्तलिफ इलाकों में पोस्ट कर दिया जाएगा। जी, खबर आपको दें कि लोगों को चक्की में पीसना बंद करें। न्यू कराची में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। वकील मालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 180 गज के प्लॉट पर फैक्ट्री बनाना मुमकिन नहीं। वकील दरखास्त गुजार बोले, इमारत में चक्की बनी है और कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। अदालत का इमारत मालिक पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, लोगों को चक्की में पीसना बंद करें, बिल्डिंग अप्रूवल पेश करें वरना चक्की बंद होगी। SPCA की रिपोर्ट, अप्रूवल प्लान आइंदा समाअत तक तलब। इस पर बात करते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने न्यू कराची में रहायशी प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियां और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। वकील मालिक ने अदालत में कहा कि इमारत में फैक्ट्री का दरखास्त गुजार का दावा गलत है। 180 गज के प्लॉट पर फैक्ट्री कायम नहीं हो सकती है, जबकि वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि इमारत में चक्की लगाई हुई है, कमर्शियल सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने इमारत मालिक पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि गिरफ्तार किया कि क्या बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान मौजूद है, अप्रूवल है तो चक्की बंद कर देंगे। जबकि वकील SBCA का अदालत में कहना था कि KDA को प्लॉट के टाइप की मालूमात की फराहमी के लिए खत लिखता है। स्पेशल टाइप प्लॉट रफाई मकासद के लिए होते हैं। टाइटल की तस्दीक के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे, जिस पर अदालत ने SBCA की रिपोर्ट और अप्रूवल प्लान आइंदा समाअत तक तलब करते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, अदालत ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको दें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना एयरपोर्ट पर 2 घंटे का दौरा। वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर प्रोसेस का जायजा लिया। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात चेक की। नामुकम्मल दस्तावेज़ात वाले 3 मुसाफिरों को सफ़र से रोका गया। कहा, पेशावर भिखारियों को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुसाफिरों को सफर से रोकने पर ASI आमिर लशारी की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहली तरजीह है। दुरुस्त दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को सफर से ना रोका गया, ना रोका जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच को ओहदे से फारिग करने के बाद सेक्रेटरी सेहत का ओहदा 2 हफ्तों से खाली। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल भीचो ने रेहान इकबाल बलोच को ओहदे से फारिग करने पर सख्त एतराज़ कर दिया है। नए सेक्रेटरी की दौड़ में शामिल सुहेल अहमद कुरैशी और डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई की तैनाती के लिए सूबाई वज़ीर सेहत ने मुखालफत कर दी है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से साबिक सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच को सूबाई वज़ीर सेहत
डॉक्टर अजरा फजल बेचो की रजामंदी के बगैर उनको ओहदे से फारिग करने पर जो सख्त एतराज़ात सामने आए हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल बेचो ने उनके तबादले पर सख्त एतराज़ात किए हैं और उन्होंने एतराज़ ये उठाया है कि उनकी मंजूरी के उनकी रजामंदी के बगैर रेहान इकबाल बलोच को जो ओहदे से फारिग क्यों कर दिया गया है। इस वजह से सिंध हुकूमत इस वक्त नए सेक्रेटरी की तैनाती के लिए इस वक्त जो है परेशानी के आलमी इसलिए मुब्तला है कि दो सेक्रेटरी के अहदे पर अफसरान ख्वाहिशमंद है, जिसमें साबिक सेक्रेटरी सेहत जो इस वक्त सेक्रेटरी मवेशी माहिगीर हैं जो डॉक्टर काजम हुसैन जतोई, इसके अलावा सेक्रेटरी सेहत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है जो सोहेल अहमद कुरैशी, इनकी तैनाती के हवाले से इन्होंने बड़े सिफारिश की, लेकिन उस अजरा फजल बेचो की मुखालफत के बाद जो है इनको तैनात नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानब से दो अफसरान के नाम सर फहरिस्त है, लेकिन तैनाती के हवाले से सिंध हुकूमत ताल जो है फैसला न कर सकती है। जबकि इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी सेहत जमशेद आलम मेमन उनको सेक्रेटरी सेहत का आर्जी चार्ज दे दिया गया, लेकिन सूबाई वज़ीर सेहत की नाराजगी के बायस उन्होंने ओहदा तो संभाल लिया, लेकिन सूबाई वज़ीर सेहत इस वक्त भी उनके तैनाती पर नाला है। जबकि सूबाई वज़ीर सेहत ने 2 अक्टूबर से दफ्तर आना ही छोड़ दिया है। इस वजह से जो सिंध हुकूमत के जो अहम जिम्मेदार उनका कहना है कि सेक्रेटरी सेहत के तैनाती के हवाले से आला सतही शख्सियत से मुशावरत की जाए, जैसे मामला हल होगा जिसके बाद सेक्रेटरी सेहत को तैनात किया जाएगा, लेकिन सूबाई वज़ीर सेहत के एतराज़ात हाल बरकरार है। जी आज़ाद नोड़ियो हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आज़ाद। कारोबारी दुनिया का रुख करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी के बादल सरमायाकार सहम गए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 4,993 पॉइंट्स नीचे, मार्केट लरस उठी। 100 इंडेक्स 2.6% कमी के बाद 1,84,000 की सतह पर बंद। हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,91,000, कम तरीन सतह 1,81,000 रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 391 अरब रुपए की भारी कमी रिकॉर्ड। हफ्ते भर में 276 अरब मालियत के 4 अरब से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा मंडी के हवाले से। जी, स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो हफ्ते की जो रिपोर्ट आई उसमें मंदी के बादल हफ्ते भर छाए रहे हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,993 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.6% कमी से 1,84,174 की सतह पे बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,91,032 रही है, जबकि 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह हफ्तावार जो 1,81,961 रही है। मार्केट में हफ्ते भर में 276 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 31 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है और जो शेयर की कीमत कम हुई है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन 391 अरब रुपए एक हफ्ते में कम होकर 20,827 अरब रुपए पर आ गई है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल पर मार्केट में सरमायाकार मोहताज नजर आए। साथ ही देखा जाए स्टेट बैंक ने 26 जनवरी को शरह सूद 10.5% बरकरार रखा है, जबकि मार्केट की शरह सूद में कमी की तवक्कुआत थी, जिसके ऊपर सरमायाकारों ने शेयर को फरोख्त किया है। साथ ही दिसंबर 25 तक बैंकिंग डिपॉजिट सालाना 23.6% बढ़कर 37,400 अरब रुपए पर पहुंच गए। साथ ही एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं 1 करोड़ 34 लाख डॉलर बढ़कर 16 अरब 10 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको दें कि बच्चों को सेहतमंद और मुतहरिक बनाने का मिशन दी एजुकेटर जौहर कैंपस स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का शानदार इनकाद। प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक क्लास तक के तलबा ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। स्कूल प्रिंसिपल मेमूना वसीम का कहना है कि खेलों की सरगर्मियां बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए नहायत ज़रूरी है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी बताइएगा। अच्छी बिल्कुल, बच्चों को सेहतमंद बनाने का मिशन दी एजुकेटर जौहर कैंपस में स्पोर्ट्स फीस्टा का जो है इनेकाद किया गया है और शानदार इनेकाद है। यहाँ पर जो है तलबा और तालबात के अंदर एक पुरजोश नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो खेलों के मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त जौहर कैंपस के प्रिंसिपल मेमूना हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप बताएगा कि आज आप लोगों ने इतना शानदार इनेकाद दिया है, स्पोर्ट्स फीस्टा का इसको नाम दिया है, तो कौन कौन से क्लासेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हमारे पास क्लास प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक तमाम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअली हमने ये जो वेन्यू है 2 डेज़ के लिए लिया है। यस्टरडे हमारे पास ऐसा था कि सारे टूर्नामेंट्स हुए, फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ, गर्ल्स का बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स हुए और क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हुए और आज इंशाल्लाह ताला उनको ट्रॉफीज़ दी जाएंगी विनर टीम्स को। और आज तमाम रेसेस हैं और कुछ बच्चों की परफॉर्मेंसेस भी हैं। और आपको पता है कि सारी बातें जब बच्चे खेलते हैं उसी से ही आगे बढ़ते हैं। हमने अब बच्चों को ये सिखाया है कि
फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 बच्चे आएंगे, लेकिन बाकी सब ने फेयर प्ले खेलना है। यही सारी चीज़ें हैं जो उनको वैल्यू देंगी लाइफ में। अच्छा, इसी के साथ साथ कि बच्चों के अंदर होता है कि टेस्ट करने, पेपर होने वाले, उसके अलावा उनको खेल कूद के इस तरीके का टाइम नहीं मिलता है। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए कितनी जरूरी है? देखिए, जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी कि आप घर में भी अगर वॉक कर रहे हो तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरह बच्चों के लिए तो ये सारी समझ लें, उनकी बॉडी बिल्डिंग इसी से हो रही है। उनका जहन, जितने ज़्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं, मतलब शरारतें करते हैं, खेलते हैं, इतने ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं बच्चे। प्रिंसिपल मेमूना हमारे साथ मौजूद थी, जिनका यही कहना था कि 2 रोज़ का टूर्नामेंट था। गुज़िश्ता रोज़ जो है बच्चों का और गर्ल्स का जो है बैडमिंटन किया और आज जो है उनको ट्रॉफी दी जाएगी। और बच्चे जो है प्रेप क्लास से लेकर मैट्रिक की क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। हैप्पी होम हाई स्कूल के ज़रिए इंतजाम स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके इवेंट पे 4 चांद लगा दिए हैं, जबकि तलबा के दरमियान मुकाबले भी जारी हैं। हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद स्कूल में मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ HH स्कूल सिस्टम में, जहाँ पर स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है। बच्चों के दरमियान जो है वो रंगारंग मुकाबले जारी हैं। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाते चले तो यहाँ पर जो है वो बच्चों के दरमियान मुकाबले जारी हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर बच्चा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और बड़े खूब जो है वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के वालिदैन भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ स्कूल प्रिंसिपल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा बच्चों के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर पूरा साल तो हम देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स डे बच्चों के लिए कितना जरूरी है? इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पे हमारा बहुत फोकस है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ हम इनकी जो बहुत सारी लाइफ स्किल्स हैं उस पर भी फोकस किए हुए होते हैं। जिस तरह हम इनकी टीम बिल्डिंग और इनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं। इस दफ़ा हमने एक नया एलिमेंट अपने स्पोर्ट्स डे में शामिल किया है, जिसमें हमने थोड़ा कल्चरल टच दिया है ताकि बच्चों को अपने कल्चर से भी आगाही हो, और यहाँ पे हमने चारों सूबों को कवर किया है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि मैं बराह रास्त दिखा रही हूँ कि बच्चों के दरमियान जो है वो रेसेस का सिलसिला जारी है और यहाँ पर हमारे साथ एक तालिबा भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताओ, आपने किसी रेस में हिस्सा लिया था? होगा भी मेरा रेस। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ ये कि मजा आ रहा है इसमें? स्पोर्ट्स डे हर साल करवाती है मैडम? यस, मिस, बहुत मजा आता है। अच्छा, मुझे बताओ, मोबाइल तो यूज करते हो कि मोबाइल से ज्यादा अच्छा ये स्पोर्ट्स है या मोबाइल ज्यादा अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ तालिबा मौजूद थी और प्रिंसिपल मौजूद थी स्कूल के। उनका यही कहना है कि बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका यही कहना है कि उन्होंने इस इवेंट में जो है कि टच दिया है, कल्चर को टच दिया, ताकि जो है बच्चों को कल्चर के हवाले से भी आगाही फराहम की जा सके। जी। शहर कायद में 15वीं राशिद डी हबीब बैंक अल हबीब नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। कराची गोल्फ क्लब के मोहम्मद अकरम एक शॉट में लखपति बन गए। गरीब गोल्फर अकरम ने हॉल इन वन शॉट में कार जीत ली। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बैंक अल हबीब गोल्फ टूर्नामेंट जारी है, लेकिन इस टूर्नामेंट की कैडी कैटेगरी में जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया मोहम्मद अकरम ने और वो एक शॉट मार के लखपति बन गए। जी, वो बने हैं एक शॉट मार के लखपति और उन्होंने ये कार जीती है और ये कार यकीनन 30-35 लाख से ज्यादा की है, तो वो अब इसके मालिक बन गए और इतवार को ये कार उनको पेश की जाएगी। जो इंतजामिया है बैंक अल हबीब की, वो पेश करेगी। हमारे साथ मोहम्मद अकरम खुश नसीब जो है वो मौजूद है, हमसे बात करेंगे। अकरम, कब से खेल रहे हैं गोल्फ, पहले ये बताइए। मैं तकरीबन 15-16 साल से खेल रहा हूँ। आपने होल इन वन शॉट मारा है, कभी क्या प्रैक्टिस में कभी लगा था होल इन वन? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो ये जब होल इन वन के आप होल पे थे तो उस वक्त क्या लग रहा था कि आज हो जाएगा कुछ? बस शॉट मारने से पहले फील आ रही थी एक, मैंने कहा चलो अल्लाह को याद करके मारी है तो होल इन वन हो गया। क्या करेंगे वो उस पैसे से? ये गाड़ी आपको मिल गई, बेचेंगे? क्योंकि आप अपना घर है, किराए पे रहते हैं? मैं किराए पे रहता हूँ, मैं किराए का घर है मेरा और मैं इंशाल्लाह अपने घर की सोच रहा हूँ कि घर लूंगा। कितने बच्चे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं और किस तरह से फैमिली चलती है? कितना किराया देते हैं अभी घर का? मैं तकरीबन 20,000 रुपये किराया दे रहा हूँ और तकरीबन बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो बस यही है। तो अब इसे सोचा कि ये बेच के घर लेंगे? जी, अपना घर लूंगा मैं इंशाल्लाह। खुशी कितनी हुई है बताइए, और किसको फोन किया पहला जीतने के बाद? सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, फिर वालदा को फोन किया, सबको तकरीबन फोन किया मैंने। मुबारकबाद। कहाँ से मिली आपको, कितने दोस्त यारों ने आपको? सबने फोन करके सबने मुबारकबाद दी मुझे। और खुशी कैसी थी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बहुत ज्यादा खुशी थी मुझे और
बस समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे बयान करूं मैं आपको। अच्छा, मुझे पता चला यहाँ पे पूरे गोल्फ कोर्स में लोग आपको आलू आलू कहते हैं। बस वो निक नेम है मेरा शुरू से रखा प्यार से कहते हैं सब आलू आलू, गोल मटोल हैं आप इसलिए। इस वजह से आलू कहते हैं सर। कि इन्होंने छक्का मारा है गोल्फ में और इनको एक कार मिलेगी यहाँ बैंक अल हबीब की जानिब से रखी कार, और ये इतवार को इनको दी जाएगी। और इनका कहना है कि कार बेच के, क्योंकि किराए घर में रहते हैं, तो ये कार बेच के जो है घर अपना लेंगे और किराए से जान छुड़ाएंगे। और ये अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि ये जल्दी से सिलसिला हो, ये कार के पैसे इनके पास आए, अपने घर के मालिक बने। जी।